दोस्तों, क्या आप एयरटेल पेमेंट बैंक का उपयोग करते हैं? अगर आप एयरटेल के यूज़र हैं तो आप इजीली एयरटेल पेमेंट बैंक को एक्सेस कर सकते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का उपयोग कर रहे हैं और अगर आपको कस्टमर केयर से, उनके एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करना है तो वो आप किस तरीके से करेंगे, या कस्टमर केयर से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप किस तरीके से इनके ग्रीवांस सिस्टम को यूज करेंगे, किस तरीके से एयरटेल पेमेंट बैंक में शिकायत करेंगे आप। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको अभी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के यूज़र हैं, उनके उपभोक्ता हैं, उनके कस्टमर हैं, तो इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मित्र में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो भी नंबर्स या ईमेल आपको एयरटेल पेमेंट बैंक कस्टमर केयर के मिलेंगे वो सभी ऑथेंटिक होंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक ब्लॉग पोस्ट भी इसके ऊपर दी हुई है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, थोड़ा सा एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक क्या है। एयरटेल पेमेंट बैंक एक भारतीय पेमेंट बैंक है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कंपनी भारतीय एयरटेल की सहायक कंपनी है। 11 अप्रैल 2016 को यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से पेमेंट बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई। एयरटेल पेमेंट बैंक एक अलग तरह का बैंक है जो ग्राहकों को आवश्यक वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। देश में कम सेवा वाली और बैंक रहित आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एयरटेल बैंकिंग की पेशकश की गई। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ क्या कर सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक 5 लाख प्लस बैंकिंग पॉइंट्स के द्वारा ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त करता है। 1 लाख रुपए का मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा आप इसमें कवर कर सकते हैं। एक वर्चुअल या कहें ऑनलाइन डेबिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अपने नज़दीकी बैंकिंग पॉइंट पर कैश जमा कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही आप थर्ड पार्टी जो बीमा उत्पाद है वो खरीद सकते हैं। आप IMPS या UPI के द्वारा पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, पोस्टपेड और जो भी यूटिलिटी बिल्स हैं जैसे बिजली, पानी, गैस आदि, इनका पेमेंट कर सकते हैं। बस और ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर से आप कैसे कांटेक्ट करेंगे। अगर एयरटेल पेमेंट बैंक से जुड़ी आपको कोई भी सहायता चाहिए तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक कस्टमर केयर में संपर्क कर सकते हैं। ये 24/7 सहायता प्रदान करते हैं। अगर आप एयरटेल के कस्टमर हैं, अभी अगर आप एयरटेल के कस्टमर हैं तो एयरटेल ग्राहकों के लिए आप 400 इस नंबर पे कॉल करके आप एयरटेल कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एयरटेल के यूज़र नहीं हैं, सपोज आप वोडा, आइडिया या BSNL इस तरह की कोई दूसरी टेलीकॉम कंपनी का उपयोग करते हैं तो आप 8800688006 पे कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक को कोई ईमेल करना चाह रहे हैं किसी समस्या के लिए तो आप WeCare WeCare@airtelbank.com पे जा सकते हैं। साथ ही अगर एयरटेल पेमेंट बैंक की अगर आप ऑफिशियल साइट पे जाना चाहते हैं तो www.airtel.in/bank पे आप जा सकते हैं। दोस्तों, एयरटेल बैंक का जो अगर फिजिकल एड्रेस की बात करें तो इनका फिजिकल एड्रेस है भारती क्रिसेंट 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेज़ 2, नई दिल्ली, और पिन कोड है 110070। तो ये एक बेसिक जानकारी थी एयरटेल पेमेंट बैंक कस्टमर केयर से जो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं एयरटेल पेमेंट बैंक की ऑफिशियल साइट पे हूँ और यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो आप अगर एयरटेल पेमेंट बैंक से आपकी कोई भी समस्या है तो आप इस तरीके से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अगर अब बात करते हैं कि अगर एयरटेल पेमेंट बैंक
के कस्टमर केयर से हम कांटेक्ट कर रहे हैं और हमें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए आप इनके ग्रीवांस जो सिस्टम है, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, इनका प्रयोग कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी शिकायत का निवारण करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको grievance.officer@airtelbank.com पे जाना होगा और आप यहाँ इनको मेल कर सकते हैं और मेल करके आप इनके शिकायत, जो भी आपकी शिकायत हैं उसकी समस्या का निदान पा सकते हैं। साथ ही अगर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम से भी अगर आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आप इनके प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर के पास जा सकते हैं, या प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर के पास जाने से पहले आप इनके कस्टमर ग्रीवांस ऑफिसर को संपर्क करेंगे। तो यहाँ इन्होंने, आप देख सकते हैं कि एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। ये सारा लिंक मैंने ब्लॉग पोस्ट में यहाँ पे दी हुई है, तो इस ब्लॉग का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आपको एक जगह ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको बार बार गूगल में या कहीं इधर उधर एयरटेल की साइट पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारा डेटा ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया है, तो आप आश्वस्त होकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो कस्टमर ग्रीवांस ऑफिसर हैं उसके लिए यहाँ पे एक इन्होंने लिंक दिया है। इस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एयरटेल पेमेंट बैंक की साइट है और यहाँ पे जो भी ग्रीवांस ऑफिसर हैं उनके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, उनके कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे है। तो आपको सिंपली यहाँ पे सबसे पहले तो अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा, जो आपके स्टेट के ग्रीवांस ऑफिसर होंगे वहाँ से उनकी डिटेल आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बिहार सेलेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैंने बिहार सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ ग्रीवांस ऑफिसर हैं उन सभी की डिटेल मेरे पास आ गई है, ये आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे बिहार में भागलपुर, बांका और मुंगेर, भोजपुर, अलग अलग जगह पटना, तो ये सभी ग्रीवांस ऑफिसर्स के यहाँ पे डिटेल दी गई हैं। जैसे कि श्री इंटरप्राइजेज है, ऑफिस टाइमिंग 11 से 3 बजे का है। जो सीजीओ है, जो कस्टमर ग्रीवांस ऑफिसर है, उनका नाम बिमलेश कुमार राय, एड्रेस भी दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से अपने ग्रीवांस ऑफिसर को डायरेक्ट वहाँ पे उनके पास विजिट करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं कि सपोज कीजिए कि ग्रीवांस ऑफिसर के ऑफिस में आप गए और वहाँ से भी आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर के पास इसकी शिकायत दर्ज करेंगे। तो जो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे दिया हुआ है और अभी जो तत्काल में एयरटेल पेमेंट बैंक के प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर हैं वो हैं मिस्टर विकास राणा और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 0124-424-7797। और जो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर का ईमेल है वो है pno@airtelbank.com। साथ ही यहाँ पे टाइमिंग भी दी गई है, तो 9:30 से 6:30 के बीच आप इनको कॉल कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडे, यानी पब्लिक हॉलीडे में इनसे आपका कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। और इसके बाद भी अगर कोई समस्या रह जाती है तो आप बैंक ऑम्बुड्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी इन्होंने जो कंप्लेंट का ये दिया हुआ है, ये बैंक एब्यूजमेंट सीधा रिजर्व बैंक की तरफ जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको रिजर्व बैंक तक जाने की ज़रूरत पड़ेगी कंप्लेन के लिए। फिर भी आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं। अब है कि अगर आप एयरटेल बैंक के कस्टमर हैं और NEFT से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, जैसे पेमेंट स्टक हो गया है या पेमेंट नहीं सामने वाले को रिफ्लेक्ट हुआ है या किसी भी तरीके की समस्या है, तो आप सबसे पहले तो इनको मेल कर सकते हैं। जो ईमेल आईडी है NEFT HELPDESK यानी NEFT helpdesk@airtelbank.com। और साथ ही यहाँ पे इनका टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है 0124-424-7797। आप इस पे जो NEFT से रिलेटेड अगर आपकी कोई समस्या है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक कहता है कि आप कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर करने से पहले
आप wecare@airtelbank.com पे कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके साथ आपको ये डिटेल्स अटैच करने की ज़रूरत होगी। आपको अकाउंट नंबर देने की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी या कोई रेफरेंस नंबर है तो वो डाल दीजिए, ट्रांजैक्शन की डेट डाल दीजिए, और साथ ही अगर कोई पिछली कोई कंप्लेन है या कोई केस आईडी आपके पास अगर अवेलेबल है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि आपकी कंप्लेन एक्सक्लेट नहीं हो रही है, सीनियर ऑफिसर्स तक नहीं पहुंच रही है, तो वो भी आप कंप्लेन को एक्सलेट कर सकते हैं। कंप्लेन एक्सलेशन का यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, तो सिंपली आप इस लिंक को यहाँ से ओपन करेंगे। मैं यहाँ से इस लिंक को ओपन कर रहा हूँ और इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। और ये देखिए जो कंप्लेन एक्सक्लेशन का है इन्होंने, अच्छा ये सेम डेटा ही इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। एक यहाँ पे आप सभी ब्रांच की पीडीएफ भी आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक की जो भी ब्रांच है तो उनका डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अच्छा जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिहार में 2 ब्रांच हैं, दिल्ली में है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो ये इनके जो मेन ब्रांच हैं उनके एड्रेस हैं, और बिहार में इन्होंने 2 ब्रांच दे रखा है, वाह क्या बात है। तो यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस हैं, तो आप ब्रांच एड्रेस पे भी जाके संपर्क कर सकते हैं। हालांकि ब्रांच एड्रेस ज़रूरी नहीं है कि आपके घर के पास ही हो, तो आप जो है इन तरीक़ों से एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं, और किसी भी तरह की कंप्लेन है तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, तो आपको कहीं भी इधर उधर ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पोस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।